चले। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। तो आज की कक्षा में चलते हैं। सर्वप्रथम एक सूत्र बताएंगे किसका, स्त्री प्रत्यय का, फिर उसके बाद आते हैं कृदंत में, ठीक है। उससे पहले आगे 5 मिनट जो होता है पुनरावलोकन कर लेते हैं 5 मिनट, ठीक है। जो आप लोग क्या कल पढ़े थे, क्योंकि बिना अभ्यास किया होता कि आप विस्मृति हो जाता है। और आप देखेंगे कितना लोग पढ़ के आए हैं, ठीक। चलिए बताइए स्त्री प्रत्यय आगे बताइए, जो है आगे 8 स्त्री प्रत्यय बताइए कौन कौन से हैं। सभी बोलिए जो है। अब बताइए चाप का उदाहरण क्या है, डाब का उदाहरण क्या है, बोलिए। मान लीजिए जिसको नहीं आता देख के बोले, ठीक। 2 दिन 3 दिन 4 दिन देख के बोलेंगे, फिर हाँ अभ्यास हो जाएगा, ठीक। फिर बोलिए डाब का उदाहरण क्या है। फिर उसके बाद जो बचेगा क्या होगा, टाप में जैसे अजा एडका मुस्का वाला वस्ता होड़ा मंदा बिलाता गंगा सर्वा मेधा, ठीक। मेघा नहीं, चला। उसके अलावा फिर जो है यूनास्ति से क्या होता है, यूनास्ति से ती प्रत्यय, ठीक है। गेन का उदाहरण बताइए, गेन का। सारंग रवि वैदी ब्राह्मणी नारी। उंग का उदाहरण बताइए, उंग का। सफोरु अमोरु लक्ष्मणु। और देखिए क्या हो, स्वश्रु न ससुरस्य उकार अकार लोपस्य न स्वश्रु बनता है ना। फिर आपका क्या बचा था, गीप और गेस बचा था ना। अब गीप का बताइए, सूत्र बताइए आप। अरे जिसको याद नहीं देख के भी बताए, ठीक है, देख के बताए, ठीक। कौन कौन से हैं, उग्दस्य ययस्य वयस प्रथमे ऋणभ्यो, ठीक। दिगो आगे छोटा छोटा बोलिए, ठीक है, आगे छोटा छोटा फिर बड़ा, ठीक। वयस प्रथमे ऋणभ्यो उग्दस्य ययस्य दिगो, ठीक। अब बड़े में आइए जो है टे ढा अड़ आई द्वाइसच दग्नैश मात्रच तयब ठक ठाई काई परप स्त्रियाम गीप स्याद, ठीक। अब फिर वार्तिक भी आइए ना, नई स्नई एकक क्यून तरुण तलुन उपसंख्यानम, ठीक, गीप स्याद। फिर एक और है ना, वर्णात अनुदातात त उपधात त न एनी एता रोहिणी रोहिता, विकल्प से होता है, ठीक है। यहाँ पर विकल्प से। और कोई शब्द बचा है,
ठीक। अब गिव वाला मान संपन्न हो गया है, ठीक है। मैं आपको गिस वाला बताता हूँ, ठीक है। एक गिस बताऊंगा, उसके बाद जो है कृदंत पे चलूँगा, ठीक। समाज चल रहा नहीं आप लोग का? अच्छा, चलिए चलिए। हाँ, एक सूत्र है, इंद्र वरुण भाव सर्व रुद्र मृड हेम अरण यव यवन मातुल आचार आनुक गीस्यात्, ठीक। इसको मैं बता चुका हूँ, फिर भी रिवीजन करा दे रहा हूँ। हाँ, गीस का, ठीक है। क्या है गीस? गीस में क्या बचता है? बहुत लोग क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डिस। क्या पढ़ते हैं? डिस। डिस पढ़ते हैं। और इसको क्या पढ़ते हैं? डीप ना। और इसको पढ़ते हैं डीन। हाँ, ठीक। डीप पढ़ते हैं, डीप डीन, ठीक। अंग है क्या? गीस। गीस नासिका से भी निकलेगा ना। मुख नासिका वचनो अनुनासिका। मुख से और नासिका से जो होते हैं ना, बोले जाते दोनों से। हाँ, गीस में क्या बचता है? ठीक। सूत्र है इंद्र। क्या है? इंद्र इंद्र वरुण भाव शर्व रुद्र मृड हेम अरण्य यव यवन मातुल आचार्य आचार्य आनुक आनुक गीस्यात् ना। और कुछ चुना जाता है आनुक स्त्रियाम गीस्यात्। आनुक स्त्रियाम आनुक स्त्रियाम गीस स्यात्। भाई कुछ अपने जोड़ लीजिए जो है थोड़ा, ठीक है। जब बोलेंगे ना स्त्रियाम गीस स्यात्, ठीक, तो पता चल जाएगा कि कहाँ का है स्त्रीलिंग, ठीक। तो इंद्र वरुण भाव सर्व रुद्र मृड हेम अरण यव यवन मातुल आचार आनुक स्त्रियाम गीस्यात्। जो आनुक है, आनुक का क्या होता है? आगम होता है। क्या होता है? ठीक। आनुक का क्या होता है? आगम होता है, ठीक। तो क्या है? इंद्र वरुण भाव सर्व रुद्र मृड हेम अरण यव यवन मातुल आचार आनुक स्त्रियाम गीस्यात्, ठीक। बोलिए, इंद्र वरुण भाव सर्व रुद्र मृड हेम अरण यव यवन मातुल आचार आनुक स्त्रियाम गीस्यात्, ठीक। तो इसको आप बोलेंगे कम, यहाँ बोलिए, फिर रूम पे जाकर जो है वहाँ भी अभ्यास करिए, ठीक। क्योंकि बिना अभ्यास कुछ आएगा नहीं, ठीक। कोई चीज़ ना कठिन होता है ना कोई चीज़ सरल होता है, वो आपके अभ्यास के ऊपर डिपेंड है। कठिन चीज़ को भी आप अभ्यास के माध्यम से सरल बना सकते हैं, ठीक। तो इंद्र वरुण भाव सर्व रुद्र मृड हेम अरण यव यवन मातुल आचार
आनुक गी स्यात्। सूत्र में लिखा है इसे इंद वरुण भव सर्व रुद्रमिड हिम मारण यव यवन मातला चार्याणाम आनुग गी स्यात्। आचार्याणाम कहाँ का रूप है? हाँ, वहाँ लिखा है आचार्याणाम आनुक गी स्यात्। ठीक, आचार्याणाम आनुक गी स्यात्। अब देखिए मूल शब्द हमारा क्या है? इंद्र ना। इंद्र में हम क्या करेंगे? आनुक का आगम करेंगे। ठीक, इंद्र में इंद्र शब्द हमारा है, इसमें क्या करें? आनुक। ठीक, आनुक में क्या बचेगा? क का हलंत्यम से लोप नहीं, इस संज्ञा। ठीक, तत्सलोप से ऊ का उपदेशे अजनुनासिक से इस संज्ञा। तत्सलोप से क्या बचा हमारा? आनुक में क्या बचा? आन बचा। अब इंद्र में क्या करेंगे? आप जोड़िए, आप इंद्र प्लस आन, इंद्र प्लस ना। और यहाँ पे गीज का क्या लगाएंगे आप? ठीक, क्या बनेगा? आप क्या बनेगा? ये बनेगा ना इंद्राणी ना, ये बनेगा ना इंद्राणी। फिर ना को क्या करेंगे? अड़ा कर देंगे, क्या हो जाएगा? ये इंद्राणी, ये बनेगा ना। हाँ, अडकुप वांग नमम्य वाएप से यहाँ पे ना को क्या हुआ है? पहले एक सूत्र आता है रसाभ्याम नोड़ समान पदे, कहता र स के जस्ट बाद। ठीक, र या श के बाद क्या हो? मूर्धन ना आवे, तो ना को क्या करते हैं? और कहाँ? एक पद में हो। कहाँ पर हो? एक पद में हो। फिर अगला सूत्र आता है कि अगर कुछ व्यवधान है, व्यवधान मतलब रुकावट, अवरोध ना, तो वहाँ पे क्या करेंगे? अट कुप वांग। कैन किसका किसका व्यवधान हो? कैन अट प्रत्याहार का, कुम कवर का ना, कुम पवर का ना, आंग ना, नुम ना, अगर इनका व्यवधान हो फिर भी क्या करेंगे? ना को मैं आपको बताया, संधि में बताया हूँ। ठीक, उसको तो क्या हो गया पर? इंद्राणी ना। तो इंद्र सा ना, फिर मैंने क्या किया? आनु और गीस, तो क्या बना हमारा? इंद्राणी ना। फिर वरुण शब्द है, वरुण में क्या करेंगे? आनु को सेम प्रक्रिया यही करेंगे हम। वरुण शब्द है, उसमें क्या करेंगे हम? आनु का आगम करेंगे और क्या करेंगे हम? गीस लगाएंगे। क्या बनेगा? वरु मनाई, क्या बनेगा? वरु। फिर क्या बनेगा यहाँ पर? क्या बनेगा? भवम भवानी ना। क्या बनेगा? फिर यहाँ क्या बनेगा? क्या बनेगा? सर ना, सरवाणी ना। ठीक, फिर क्या बनेगा यहाँ पर? रुद्राणी ना, रुद्राणी। फिर क्या बनेगा यहाँ पर? मृडाणी। क्या बनेगा? फिर यहाँ पर ही क्या हुआ? फिर क्या होगा यहाँ पे? होगा अरण्य, हिमारण्य महत्वे वार्तिक। ठीक, फिर यव से क्या होगा? यव से यवानी। ठीक, यवन से यवनानी। यव मानवता जाओ। दुष्ट अर्थ बहुत है ना, दूषित। यव, फिर मातु, मातुलानी। फिर यहाँ पे
आचार, ठीक। हाँ, एक क्या होगा? आचार्याणी होगा ना। ठीक, अभी लिखते हैं इसको। आचार्याणी बनेगा ना। कितने लोग कहते हैं आचार्य बनेगा? अच्छा अच्छा, नहीं होगा। प्रायः लोग यही गलती करते हैं, यहाँ पे न के स्थान पर कर देते हैं, ठीक है। शुद्ध में पूछा जाता है। वार्तिक है, मैं बताऊंगा अभी। वार्तिक मैं बता चुका हूँ फिलहाल इसको, फिर मैं बता दूंगा वार्तिक। कौन सा वार्तिक है? हाँ, आचार्याद अड़त्तम च। अगर आचार शब्द रहेगा तो क्या होगा? वहाँ अड़ को, हाँ, न कोड़ा नहीं होगा, अड़त्तम। फिर क्या हो? आनुक। आनुक का आगम होता है, ठीक। ये घड़ी किसकी हो? बालक की घड़ी लिए थे, सुबह लिए थे, शाम लिए थे? शाम को थी, शाम मालूम सुबह का था, सुबह मालूम शाम। अच्छा चलिए, ये हमका चाय पिया दे लड़के। देखिए, स्रोत नहीं कटना चाहिए, से चाहे 15 मिनट ही सही। और फिर जो है जैसे प्रार्थना हो 6 बजे, 6:30 से 7:30 तो खींच नहीं सकी थे 1 घंटा। लेकिन आप लोग 6 बजे, अगर 6 से 7:30 है तो आदर्श स्थित होइए, ठंडी एक छोड़ के बाकी होइए। इसलिए चले लड़कियों ने कम से कम 15-20 मिनट ये ना चाय वाय पिया देता यार, ये सब कह दी, तब तक समय बीत जाता। पर कहते हैं लड़कियों ध्यान दीजिए, कितनी बार गगरिया फूटी सिकन न आई पर पनघट। हाँ यार, वो बाल्टी है, सुना यहाँ माता जी खाना बनाओ थी। कुछ कपड़ा यार, कुछ कपड़ा भी पैंट से थोड़ा सा। हाँ हाँ ठीक। लड़कियों समझा, कितनी बार गगरिया फूटी सिकन न आई पर पनघट पर। ठीक बेटी, का नाम तो है? तो है बेटी, है सोनाक्षी रागी। तो ऐसे बेटी इतवार कल मिल लो, अपन एप्लीकेशन लेके आए। फीस माफ़ी वाला चाहे जमा कर दे, चाहे फीस जमा कर दे, एक एप्लीकेशन। तो ठीक है, क्या कहती है? तो घबरा, फीस माफ़ी वाले के नीचे फिर डेबिट लाग रहा था। सर मैं नौकरी करने के बाद अब इतनी की जो है रहूँगी, वो रहा था 10 कतिये दोनों करे पड़ता। ठीक है, वो तो सबसे अच्छा रहे, राष्ट्र निर्माण होए। नहीं, नौकरी करने के बाद हम पैसा नहीं ले, हम फ्री पढ़े, हम फ्री सेवा दें। जे के हो सब अपन दे, कोई दिक्कत नहीं, हम नून रोटी खाएंगे। चल भैया, कितनी लड़कियों देखिए, कितनी बार गगरिया फूटी सिकन न आई पर पनघट पर। पनघट पर कोई असर नहीं पड़ा, जबकि दिक्कत होनी चाहिए। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की उम्र घटाने वालों, लाख करे कोशिश पतझड़ पर उपवन हरा भरा रहता है। कुछ सपनों के मर जाने पर जीवन नहीं मरा करता। ये नीरज की है लड़कियों, गोपाल दास नीरज। एक लाइन तो लिखिन लिया कि कुछ सपनों के मर जाने पर जीवन नहीं मरा करता। कभी फेल कभी पास, उसमें लगा रहता है आदमी। इतना जो है दबाव में आ जाता है कि नहीं हम हर परीक्षा दी, हम पास हुई। कुछ सपनों के मर जाने पर जीवन नहीं मरा करता है।
ओकरे ऊपर और नीचे कतहु लिख लिया, लाख करे कोशिश पतझड़ पर, और ऊपर लिख लिया, जीवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने पर कमा, जीवन नहीं मरा करता है। और ऊपर वाली लाइन लिख लिया, लाख करे कोशिश पतझड़ पर, पहली लाइन यही है, लाख करे कोशिश पतझड़ पर, उपवन हरा भरा रहता है, कुछ सपनों के मर जाने पर जीवन नहीं। गोपाल दास नीरज। लड़कियों ये सैन्य कब सम्मेलन सुनावे जाए तो 3 स्टार होटल से कभी नीचे ना रहे। हाँ, कहन बड़ा महंगा कवि है, महंगा कवि है। तो इन्होंने अपना इंटरव्यू में बताया कि भाई महंगा है सस्ता है, जो कहना हो कहें। रिक्शा चलाई ही, टेम्पू चलाई ही, पान बीड़ी बेचे ही, पंसारी की दुकान पे रहा ही। 6 साल हमारी माताजी मर गई, पिताजी भी नहीं थे। फिर हम कक्षा 10 तक पढ़े तो हमारे जो प्रथम श्रेणी में पास हुई और 16वीं पोजीशन थी पूरे उत्तर प्रदेश में। तो चोर की दाढ़ी में हो 16वीं पोजीशन थी। फिर हमारे छोटे भाई थे तो कक्षा 10 के आगे हम नहीं पढ़े, उनको पढ़ाए। फिर उसके बाद प्राइवेट किए, फिर संघर्ष किए। फिर हम जिस व्यवसाय में आए उसमें कुछ लिखा पढ़ी था ही नहीं कि इतना वेतन मिलेगा। तो प्राइमरियों में हो जाती, क्लियर हो गई 62 साल तक इतना वेतन मिले। वो कई 200 गुना मेहनत की, इतनी किताब पढ़े, सब कुछ पूरा किए, लेकिन इसका ठिकाना नहीं कि कल कब सम्मेलन में हमको बुलाया जाएगा कि नहीं, या भोजन मिलेगा कि नहीं। तो पूरा हम रिस्क जीवन में काटे। और बाद ऐसे थोड़ी होगी 50 साल तक तो हम ऐसे काट दी। जब पिक्चर वालों ने गीत देखा हमारी तो कहे यार तो बड़ा अच्छा लिखता है, तो वो किए। फिर तब कम सम्मेलन में थोड़ा हमारा भाव बढ़ा। ए भाई जरा देख के, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। या सोखियों में घोला जाए थोड़ा सा शराब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा नशा यूँ तैयार, वो प्यार है। यही लिखे थे, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरी ऐसी मधुबन में ना समाए, पलक बंद कर लूँ कहीं छलक ही नहीं जाए। जब हमने सैकड़ों हिट गाने दिए तो बॉलीवुड वाले हमका हेरे लागे। जब वो हेरे लागे तो मंच वाले में धधकी हम आया, ये तो यार पिक्चर में लिखा थे, इनके पास ना रही इतनी क्षमता समझ लें। जी का कहियत बहुत आधुनिक है, वो साहित्य मर्म समझ ले हैं कि यार इस बंदे है भुन मुनाबत पढ़ाई देव कहा था ही। आओ पढ़ा। हाँ, ये बात हम समझाने के लिए कह रहे हैं, न भुनाने के लिए कह रहे हैं, न भुनाने के लिए कह रहे हैं। अब तुम लोग भुना रहे हो। अब एक चले हो मिटा दिख रहा है। अब चले। हाँ, लड़कियों एकाएक में जान ला कि कौनो बुद्धि ना लगा। किसी इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिम अरण्ड यव यवन मातुला आचार्याणाम आनुगीत स्यात्। अच्छा, स्त्रियाँ, अच्छा ठीक है लिख दी ना, आनुगीत स्यात् मतलब एक रट ले। बसंती तुम्हारा नाम क्या है? कुछ चीज़ों में से निकल जाता ना, जैसे गाड़ी इसमें से निकलेगी भाग से। तो आपको समास में कौन बताओ कि आगे हो? द्वंद्व। द्वंद्व 2 मिनट के बाद। जो नए बच्चे हैं उसको समझ लें, पुराने वाले अपने DNA में प्रवाहित कर लें कि कब हो एकदम। लड़कियों हम 2-2.5 मिनट पढ़ाई तो का 2.5-3 घंटा समय देख जाते ही, क्योंकि एक बादाम घिस के खाई लेना ताकि ये चमके लाए, बरवा करिए हो, दिमाग ठंडा रहे, समझता है ना, सब सही रहे। और 8-10 बादाम परपराई खाए ले, जैसे खाया वैसे नहीं। तो 2-2.5 मिनट में आपको बता रहे द्वंद्व समास एकदम कुछ मत लिखिए। नाभिक की कार्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल। माता जी 8 दिन से बीमार थी। योग डॉक्टर आनंद मिश्रा सर के पास गए, हम लोग गए।
तो झेले तो 12 बजे से 6 बजे तक, लगभग 5 बजे तक 5 घंटा भीड़ भाड़ रही। अम्मा कहीं भैया भैया चला चला, हम कहे हाँ चला चला अम्मा, ऐसी तो दवाई हमें दे दी। तो आधे पीरा में गोड़ ओड़ मीजे हुई तो कुछ राहत बहुत। यार मैं गया उन देखे पूछे उछे, अब 130 या 230 दवाई दिन, फिर से 1000 रही। तो अम्मा खाई, सवेरे उठी, उनके कहा कहें भैया एकदम सब पी रखा था मैं, ठीक है कौन बात नहीं। तो भाई योग्यता तो आपको अपने अंदर अर्जित करनी पड़ेगी ना। तो अगर केवल मेहनत पे यहाँ लड़कियाँ हो तो आ जाओ धूप में 10 ईंटा मूड़ी पर लाद की 3 तल्लब चढ़ावे वाला मजदूर 200 से 300 ज़्यादा कमात ना है। बहुत सीधी बात है। आइए द्वंद्व समास में देखते हैं। है ही दुकान लगा दी तनिया, मऊ दुकान लगा दे भैया। नहीं नहीं मिठाई दियो फिर लिख ले। अरे वाह, तनिया मऊ दुकान लगा दे भैया, हमारे दुकान ये चले जाओ। हमारे गुरु कहत रहें का कहत रहें, अच्छा उन्हें कल जवाब लड़कियों समझ लीजिए कि लंठई, देखा कुछ कुछ मनोविज्ञान, लंठई क्यों पसंद आती है? क्योंकि लंठई में हमारा दिमाग लगता ही नहीं, आराम से समझ में आओ। तो हर आदमी सोचते ना कोई चीज़ आराम से समझ में आवे। जब तो हुआ जाता कहें लड़ मध्य की संख्या, कहीं क्या कहें लाड़ा में आबा। स्वर ससुर हमेशा स्वयं राजन तेज स्वर का बहुत हालत होत ना है, लेकिन उनमें आ हालत की ना कहें काहे की ना कहें रा प्रत्याहारो, रा में एक वर्ण बा रा, लेकिन कहिए दूठी रा और ला। उरण रपरम जो रा आए तो रा और ला दोनों चचा, इसलिए रपर कह दे चाहे लपर कह दे। अब इतना अंदर घुस के समझाए बताओ। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो खुदा की कसम लाजवाब हो। पहले हम 14वीं समझी, फिर चांद समझी, मान ली दोनों समझ ली तो आफताब हेरते मौलवी के पास गए, वो समझ में आया तो लाजवाब का हुआ। कहन मैं लाजवाब हूँ, कहन नहीं मैं लाथियान हूँ, ठीक है दवाई बताए। तो इतना कसरत हम करब ना, ऐसी अच्छा बा सीधे सीधे गीत लिखा डायरेक्ट समझ में। कहन मतलब कहन खेत गए बाबा बाजार गई अकेली हूँ घर में तू आजा, का समझे बा। जैसे जैसे तू पढ़ा वैसे डायरेक्ट समझ में आओ बा, कौनो प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे गाने की उम्र भी होती है 1.5 महीने 2 महीने, ऐसे गाने की उम्र भी तो 1.5-2 महीने होती है, 1.5-2 महीने बाद खत्म। लेकिन तुझे सूरज कहूँ या तारा या क्या है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या धंधा, क्या है मतलब जैसे है तारा। वो गीत लिखने में समय लगा है, आज भी गाए जा रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है लड़की, ये मृत्यु लोक संसार, इसमें समझिए। इतरेतर द्वंद आपको कुछ नहीं लिखना है, पूरा समास 2.5 मिनट पढ़ाओगे, और 2.5 मिनट में 1.25 मिनट हम पढ़ाओ, वो 1.25 मिनट तू समझ के याद करके सबको समझ ला, ऐसा समझा दिया तब तो ये क्लास चली। लड़कियों समझा जो आपसे कहते आपन आपन खजुआवा, इसका हाँ इसका मतलब एक कहाँ खजुआ बेहतर आप जानता है, कितने ताप और दाप पे खजुआ यह तू जानता है, कितनी देर तक खजुआ यह तू जानता हो, कैसे खजुआ यह जानता है। दूसरे से कह दे धरे दबा देता है खजुआ दी परपरात बा, कबो को देखा पिठिया खजुआ में थे ऐसे कह दे देखिए हाँ ठीक है। कहा था भैंसिया, अब हम तो हर बात आ रहे, मतलब हम आदमी बात करते हैं। लड़कियों देखा द्वंद्व समास है ना लड़कियों, इसके 3 भेद है। पहले तो द्वंद्व माने समझ लिया, उहा पोह की स्थित पल में मासा पल में तोला, कहते हैं द्वंद्वात्मक, उहा पोह वाली होता द्वंद्व कहते हैं। तो अब ये इतरेतर द्वंद्व है लड़कियों, अगर ध्यान से देखा इतरेतर बने इतर इतर,
इतर, आ और ई मिलके एक गुण संध हो जाए इतरेतर। आप इसके लिए क्लू समझ लीजिए लड़कियों, हमारा कहाँ मिटावे वाला हो डस्टरवा से मिटावे कलाओ सारा के हवा है निकारत भैया। ई जान ला रिजर्वेशन वाली सीट है कावा और ट्रेन की सीट है। कल्लू रिजर्वेशन करा के यात्रा करते रहे, बिहार पहुँची एक दिन लल्लू आइए कहन भाई हमका बैठे थे, कहनी रिजर्वेशन आ दूसरे जनरल में, कहनी बिहार आ चलती ट्रेन से उतार दें जैसे, ये बेचारे उठ के बैठ गए, अब ये लेटी। अक्सर देखे हो गया टिकट कटा के चले वाले खड़े खड़े चलत और मजे की बात भी बसें उसे में देखे हुआ जो बेचारे खड़ा हाँ बस ना टिकट ना पाए हैं, जो बैठे उन्हीं कहते नहीं भैया एक टिकट हमरो ले है, तो टिकट सबके देवा होता, जो बैठे उनसे कह दिया। घटनाएं बहुत कुछ कहती हैं, परिस्थितियाँ आपकी प्रतिकूल हैं तो लोग आपकी परिस्थितियों का फ़ायदा लेंगे। बस में आप खड़े रहते हैं तो आपको सीट नहीं मिली है, परिस्थिति तो ऐसे गड़बड़ हुई, आराम चलते, तो खड़े होने के बाद जो व्यक्ति खड़ा है उसी से आदमी कहता है टिकट ले ले, क्योंकि तू आराम से हरी चला जाए, तू आराम से हरी चला जाए। अगर आप बैठ जाते तो आप कहते कैसे जाए, अब आप आराम की स्थिति में हैं और आपसे कोई काम भी नहीं ले सकता। परिस्थितियाँ बहुत कुछ बताती हैं। अगर आपकी परिस्थिति गड़बड़ हुई, अरे यार खुद देखिए, एक मजदूर खेत में काम करके आता है, कहीं का हो कहीं भैया मजूरी ले, कहीं कौनो बात नहीं हो, लकड़िया बस चीर देते हैं, उसकी हिम्मत नहीं कदे ना ही उसी पानी ना पूछ गए। जब वो चीर उड़ दिस तो कोई देहन जाए ला कहीं से महाराज पानी पिया देते, कहने भाई पानी पी बे चाहे मजाक है में, तो कह देन एक लोटा पानी, अब बहुत भल नहीं है तो गुड़ दे दें ना, बता दें इंडिया मार्केट टूनल बाटे पी के जा। शायद उसी गुड़ के लिए वो कहा कि पानी पिला दी, बाकी इंडिया मार्केट टूनल तो देख रहा है। बच्चों हमेशा जान लीजिए परिस्थिति आपको अपनी मजबूत करनी पड़ेगी, नहीं तो समाज नहीं माता पिता तक में भेद हो जाता है। शुरू में आपके प्रति प्रेम होता, लेकिन 35-40 साल जाने के बाद वो बताए दी भैया इनका पाले निकल के पपिष्टी जानते हैं जौन फल ना आवत जौन फुलो निकलत है, तो कहने का सारे काट के बहावा, हम तो सोच रहे कौन काबिल हूँ। तो लड़कियों इधर ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर ये इधर चल रहा था। तो जब समास में दोनों पद हो या दो से अधिक पद हो तो कौन समास हुई? इतरेतर। तो इधर ये दो या दो से अधिक, तो हमने लिखा राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ, तो दो पद हैं। फिर मैंने लिखा चटकौ, मतलब चटका चटकी होती झगड़ा होती भैया, चटका चटकौ। फिर क्या लिखे? माता पितरौ, दोनों पद हैं। और फिर लिखे राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न। तो आप देखिए पहले में दो पद, बाकी वाले में चार पद, तीन पद, माने दो या दो से अधिक पद होने पर इतरेतर द्वंद्व होगा। तो समझने की कोशिश कीजिए। वही बताए लड़कियों, कहें जिहाल मिसकी मकुन तगाफुल, जिहाल मिसकी मुकुन दरस्तित, बेचारा हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है दिल की धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा। कहीं पहले दो लाइन कर तो बता दिया, कहीं नहीं क्या हो, कहीं नहीं है प्रेम कौन, मतलब कहीं प्रेम में कुछ समझी ना आओ, ये याद दो लाइन। तो जब लड़कियों दो या दो से अधिक पद हो इतरेतर द्वंद्व, और जब उनमें से एक पद लुप्त हो जाए, मान लीजिए दो पद हमें काटा होते, एक पद लुप्त हो जाए तो माता लुप्त होगी, चटका लुप्त होगी, राम लुप्त होगी, बचा का लक्ष्मणौ चटकौ पितरौ। अब ई कहाँ चला जाए? अब एक शेष। तो अब एक शेष में क्या लिखा हो?
लक्ष्मणौ, चटकौ और पितरौ। अब यही लड़कियों थोड़ा सा बुद्धि लगाया कि लक्ष्मणौ माने दुई लक्ष्मण तो ही है ना, चटका माने गौरैया, चटका माने अब लड़कियों प्राइमरी में संस्कृत आई बा, देखिए है कि नहीं, तो जिन्हें पढ़ा उसने चटका हवदत कहीं चटक कर बोली, तो कहा लड़के कुंजी उंजी धरे पढ़े रहा, कहे गुरुजी गौरैया बोली, कहे लेकिन एक आध लड़का होकर हाँ गुरुजी बड़का गुरुजी बता रहे गौरैया बोली, तो कहें सारे इतना वही कैसे तय जानते, कहे नहीं हम तीसरी में फेल हो गए ने, तो पिछली सालों पढ़ाए रहे हैं, तुझसे तीसरी में फिर से पढ़ता रहा, तू जानता रहा, कहें भला हो आजकल सरकार के प्राइमरी में टॉयलेट उले बना बा, हुआ गन फोन लगाएं, हमसे कहता कहो चटका माने कहो, तो कहे यार तो तुरंते कहे गौरैया, कहे तो गबड़ाई, कहें कौन ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड होगा, कहें फिर घुमा में गए, हमके बच्चों देखो गौरैया चटक कर बोली, अब हमका हमें गौरैया लावे के रहा और चटके से हटक ना रहा, अगर हम चटका कह दी नहीं चटक कर तब हटे पे माने गड़बड़ाइए, तो कहन गौरैया चटक कर, कहन गुरुजी वो कहन पगले टहन में चलिए चा 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 करते हैं नहीं, कहन तो वही उनका चटकना है, ये कहन अच्छा, यद्यप लड़कियों उसी आवाज़ से ही उसका नाम चटका पड़ा ही। तो अब लड़कियों समझे जन तो का समझावे चाहत ही, जब लक्ष्मणौ दिखा तो वास्तव में अगर ये लक्ष्मणौ इस तरह हो तो राम रामौ, तो लक्ष्मणः लक्ष्मणौ लक्ष्मणाः रूप बनता। मैं फिर वही बता रहा हूँ लड़कियों कि आपको जहाँ से आपके बुद्धि सोचने काम करते उस वहाँ तक आपको लेके जाते ही नहीं, तो जब लक्ष्मणौ कहन तो भाई लक्ष्मण का रूप चलावा, लक्ष्मणः लक्ष्मणौ लक्ष्मणाः, लेकिन यहाँ लक्ष्मणौ कह रहे हैं तो इसका मतलब दो लक्ष्मण से आशय नहीं है, कहीं न कहीं कोई और एक पद था जो लुप्त हो गया, यही शेष बचा है। अगर एक अगुआ जोड़ दी पदा सही हुई तो लिखे राम लक्ष्मणौ, तो अब राम और लक्ष्मण दुई पद बा, इसलिए अंतिम पद को दुई वचन में रखा गया। यहीं से पकड़ते मूल में दो पद था लेकिन एक बचा, एक शेष, कहीं जो विलुप्त हुआ है पता कह लिया, तो कहीं पता कैसे हो, कहीं पता ही हो कि कुछ शब्दों का साहचर्य फिक्स रहता है, कुछ शब्दों का साहचर्य फिक्स रहता। राधे कृष्ण कैसे राधे रुक्मिणी ना कही जात, यद्यप उन्होंने उनके पत्नी हैं। कहन भैया दोनों भाई की जोड़ी बहुत अच्छी बात, जैसे राम और भरत, जब राम कहेंगे तो लक्ष्मण कहेंगे, भरत ना भाई रहन है, जबकि लक्ष्मण सुमित्रा के रहन, भरत कैकेयी के रहन और शत्रुघ्न और राम किसके थे, पक्का भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक ही माँ के थे, तो कहें दोनों भाई की जोड़ी इतनी लग रही है कि जैसे लक्ष्मण शत्रुघ्न, इस कही तो सब चौंके लगी, कहें राम लक्ष्मण लक्ष्मण शत्रुघ्न ना ई ना इस कही यार। कौन चीज हाँ हाँ नहीं, चूँकि इसमें रूढ़ राम लक्ष्मण कहे, राम बड़े भाई हैं अल्पाच तरम से, अब आप क्या कह रहे हैं रामो रामो कह देगा तो रामा रामा हो, वह बताओ तो ही हाँ लक्ष्मण, अरे एक जगह ना, एक सेकंड ये कीजिए, इतना लंबा ना बोले एक बार, एक सेकंड लागी, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, ठीक है, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, ठीक है, और राम की माता क्या नाम था, पूरी दुनिया जानते, पक्का इनमें छोड़ दिया। चारों भाई में केकरे केकरे नाम कटच्छर बा, कटच्छर वाले में जौन सबसे तगड़ा कटच्छर अंतिमा सुमित्रा वही जोड़ दिया, कौशल्या जनता यहाँ कैकेयी कटच्छर है ये नहीं, भारत में कटच्छर है ये नहीं, तो भारत कैकेयी जोड़ दिया, खत्म। फिर से समझा
राम की माता का नाम का बेटी हमें बना ध्यान लगाओ आबा हमें का कुल बताओ बताइए रामायण महाभारत फिर भूगोल वोल बताओ भाई फिर ज्वार भाटा बताओ तब आज समास बताओ समझ रही हैं कहती हैं जी बच्चा तो कितनों समझाओ फीस अब तो खून पी ले बेटी समझा जब बताओ जब आप रामऊ कह रहे हैं उसको भी समझ लीजिए तो रामऊ जब कह रहे हैं तो साहचर्य उसमें नहीं क्लियर है किसी का रामऊ माने दो राम वास्तव में लक्ष्मणों माने भी दो लक्ष्मण लेकिन चूंकि साहचर्य है राम और लक्ष्मण कहा जाता है ठीक है। अभी चटकऊ है तो वास्तव में दो चटका लेकिन चटका चटकऊ इधर है पितरऊ कितना जने है जगह दुई पिता बोला बालिकाएं होंगी एक ससुर को मानती हैं और एक अपने पिताजी को वैसे तो हमारे दुई पिता भाई एक ससुर जी हाँ लेकिन दोनों जने निकल रहे हैं देखा लड़कियों माता क्या हाँ 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 बिल्कुल हो क्या ही तो माता पितरव लिखा था माता पितरव लिखा था तो अल्पाच तरम के हिसाब से पहले माते तो लिख ब्या पहले माते तो लिख ब्या या आप का लिखे पिता माता मातर पिता मातरऊ भाई मातरऊ आप कह दिए मातरऊ क्यों नहीं कहेंगे कि माता चा पिता चा पितरऊ कह रहे माता चा पिता चा कह सकते हैं इसमें कह सकते हैं सेम है सब कुछ है इस हाँ कह सकते हैं क्योंकि माता पिता से अल्पास तरम भी नहीं है और स्त्रियों के नाम पहले रखे जाते हैं कह सकते हैं। बात यह समझा हो कि जब समास में दोनों पद आए हों तो उत्तरोत्तर द्वंद्व और जब कोई एक शेष बचा हो तो एक शेष अंतिम में क्या है समाहार अंतिम में क्या है समाहार को लड़कियों समझ लिया समाहारम जो भरत मिलाप करती है बिट्टी ने भाई ये प्रश्न पूछ ले ने हाँ एक शेष द्वंद्व एक शेष द्वंद्व और क्या हो गए समाहारम 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 लिखने से एक चीज़ पकड़ लिया कि नपुंसक लिंग में बा जैसे फलम जैसे जलम ठीक है। तो जब सामासिक पद नपुंसक लिंग में हो चाहे द्विपद हो चाहे आ बेटी द्विपद हो चाहे तीन पद हो कहाँ गायब रहो बेटी वो छोटू कहाँ छोटा रिचार्ज हाँ लिया चावा करा बहुत सही यहाँ बीच बीच में बोलत खाओ लड़कियों कहे समाहार नपुंसक लिंग न तो पानी माने हो पानिया पानी माने और पाद माने पै पाणी पादम दूठी बा तो कई भ्रम हो चाहे दूठी बात तो इतरेतर द्वंद्व लेकिन लिखा कथम बा नपुंसक लिंग तो पाणी अहि नकुलम मूषक और कब हो दाधि घृतम अहोरात्रम और फिर क्या हो बट वृक्षम इस टाइप आए बना नपुंसक लिंग में। तो अगर नपुंसक लिंग में रहेगा तो समाहारम और दुई वचन में एक पद बात तो एक शेष और पुल्लिंग बात दुई से या दुई से अधिक बात तो इतरेतर जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना बोलता काहे ना है एका ना बोले बा यार इतरेतर बोले बा जब हम उदाहरण बोलब तो का ना बोले बा संस्कृत व्याकरण कल्पद्रुम 14 दे लाए हो आप
अगर समझे हाथ बोलत जाया कल हमें का झोंक देव कल संडे बाद सवेरे वाले 7 बजे आ जाए तो हाथ जितना कोनो विशेष न 7 से 9 चले कथक परीक्षा बा कितना जने टटाता है कितना परीक्षा सीट देख ले 2 जने अरे यार चला जेकर सीट टेट वाले है सब मार का आया तो है मिठाई तो का जन जलेबी माला पहिरा देंगे लड़कों शिव बुद्धि लगाए शिव केशव काम मोक्ष गंगा सोणम भाई समझ के बता गंगा सोणम ससुरव ससुरव माने सास और ससुर का जोड़ा था इसलिए दिव्य ससुरव था दधि घृतम अच्छा पन्नों पलटे तो ना देख लेते हो फल मूल वृक्षाह एक सेट के लड़कियों नए वाले ना सेट कह पाता है तो झूर मिर्ची और पीरा ले है हम झाड़ दे लेकिन फिसियत हमारा उतने बा झरौनी हम 30-35 हज़ार लाई ली थी इसलिए हमसे क्यों झरावत ना है एकदम दिमागे कह दी और निकल जाए हाँ नहीं भाई फल मूल वृक्षा वृक्षा होगी आगे देखिए फिर रथिका अश्वारोहम आहि नकुलम गो महिषम शिवौ हंसौ केशवौ हरिहर गुरुवा सेट कर लिया आज के लिए इतना ही ठीक है आज के लिए इतना ही लड़कियों कब तक गीत सुनाऊं राधा क्या क्या तुझे बताऊं मथुरा छूटी गोकुल छूटा इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं बंसी छूटी गोकुल छूटा कब तक चक्र उठाऊं पिछले जन्म जान की तुझ बिन पिछले जन्म जान की तुझ बिन जैसे तैसे बीता महासमर में रीता रीता कृष्ण और अर्जुन दोनों की पीड़ा एक साथ बयां किया है डॉक्टर कुमार विश्वास ने पिछले जन्म जान की तुझ बिन जैसे तैसे बीता महासमर में रीता रीता कब तक गाऊं गीता और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं क्या क्या तुझे बताऊं राधा क्या क्या तुझे सुनाऊं। बच्चों जिनको बचपन में ही जिम्मेदारियां दी जाती हैं कि इंटर पास करते मान बाप कहन जाए कि इलाहाबाद ट्यूशन पढ़ाया और हो 100-200 घर भेजा और कलेक्टर बन के आवा ऐसे लोग कहते हैं जो पिता अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं उन बच्चों को 1.5 पीढ़ी का मूल्य देना पड़ता है आधा अपने बाप का और एक अपना इसलिए उनके संघर्ष बढ़ जाते हैं। अगर आपके पिताजी अपनी पीढ़ी का मूल्य दिए हैं तो आपको इलाहाबाद भेजते हैं कहन भैया जब तक उम्र बा तब तक पढ़ाओ इस तो बानक हर महीने 1.5 लाख चाहिए 2,000-3,000 चाहिए इतना हम कमा नहीं कि 10-15 साल पढ़बे 2-3 हज़ार रुपये महीने में भेजत जाब तो उन्होंने अपनी पीढ़ी में मूल्य दिया है इसे अगर वो अपनी पीढ़ी में मूल्य नहीं दिए हैं तो आपको अपनी पीढ़ी का मूल्य तो देना ही देना है और प्लस अपने पिताजी का भी तो 1.5 देना पड़ता है। वही कृष्ण कह रहे हैं बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी। आप प्रभुता समझिए बच्चों कृष्ण कृष्ण आप करते हैं कि योगेश्वर कृष्ण लेकिन आप बड़े होते हैं कहीं झगड़ा लड़ाई कहीं किसी से होता तब आपको लगता है कहीं दिक्कत है। वही बंदा भारतवर्ष में ऐसा था कि जो माँ की कोख में आया भी नहीं था लेकिन उसके मृत्यु की व्यवस्था कर दी गई थी कि जो भी देवकी का 8वीं संतान होगा उसको उसके मामा द्वारा मारा जाएगा और उसके लिए पूरे उपाय की जेल में डाल दीजिए। पृथ्वी पर आना ही दुष्कर था और जब थोड़ा सा छोटा सा हुए तब कब बकासुर
कभो सक्टासुर, कभो पूतना, कभो ये। थोड़ के और तगड़े हुए तो कुमार विश्वास ने स्पष्ट कहा, गेंद सब खेल रहे थे, सबका नैतिक दायित्व था, लेकिन यमुना जी में कालिया नाग था, सबको पता था, लड़के का खूब जानते, कहीं चापाओ वहीं बात चुचकारे मारे चाहिए हो जाए। लिखा गया था ना कि उसके विष से उसका पानी काला हो गया था, इसलिए उसका कालिंदी नाम पड़ा। कहीं घबराना, हम जात ही, जिम्मेदारी वहाँ भी समझो लेके आए। हियाँ तो क्रिकेट खेलत रहा, नालिम चला जाए के उठाए, कहें जौन सार मारे बा चौका वही उठाए, वही बुलाओ, समझता है ना। हियाँ तक आएगी, कालिंदी से बाल निकाले से नाली से बाल ना निकाली पे होता ही, तो का 2 डंडा लेके छटकत बा, समझता है। इसके बाद लड़कियों फिर राधा और उनका प्रेम प्रसंग आया, तो वही बचपना तक बंसी बजाए वो। हियत को जिन्हें बुढ़ाई ना सीटी बजावता, 18 साल के पहले सब धंधा छोड़ देन हुए, मतलब समझिए थोड़ा सा वयस्क हुई 18 तक, तो कुरुक्षेत्र में खड़े हुए पूरा राष्ट्र का निर्माण करने लगे, गलत क्या है सही क्या है इसको, तब जा कर के युग पुरुष कृष्ण कहलाए, ऐसी नहीं है। वही कह रहे हैं, बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी, हर पल षड्यंत्रों में उलझी अपनी सांसें मानी, युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर। जो भी कृष्ण से मिलता था लड़कियों, वो कृष्ण का हो जाता था, क्योंकि कृष्ण का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा कृष्ण प्लस न, कृष्ण प्लस न। रसाभ्याम नोड़ा समान पदे से ना को हो जाए गाढ़ा, लेकिन कृष का मतलब होता खींचना। ऐसे कृषक होता है, कृष धातु है, वो हल को खींचता बैलों के सहारे, और उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि जो उनसे बात करता तो उनकी तरफ खींचा चला जाता था। लेकिन अंदर उनके क्या चल रहा है, जैसे आप अंदर का संघर्ष चल रहा हो, लेकिन किसी से मिलते हैं, प्रेम से बात किए, हर चीज़ किए, तो उसको लगता है बहुत अच्छा आदमी, लेकिन आप अपने संघर्षों को अंदर ही अंदर जी रहे हो। युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर, अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा एक न जानी, इस पीड़ा को यार सुदामा, ये पे हंसे लागा था तो सब इस पीड़ा को यार सुदामा कब तक कहाँ छुपाऊं, कब तक गीत सुनाऊं, राधा क्या क्या तुझे बताऊं। हमरे किए लड़कियां गावत रहन, अपने जोड़ देन लाइन, इस पीड़ा को यार सुदामा, यार सुदामा, यार सुदामा, इस पीड़ा को यार सुदामा, यार सुदामा फाट पैजामा, पाँव न जूता सर पे न जामा, धूप बड़ी बाला गए घामा, यार सुदामा, यार सुदाम। उसमें और लिखित थे, जग भर के अपराध सदा ही सहता शीस नवाए, ब्रज का माखन सबने चाखा चोर हमी कहलाए। ठीक है, युग के दुर्योधन का जब जब अहंकार ही कुचला, पांडव जीते मोद मनाए, साप हमी को निगला। गांधारी का साप, जग चाहे मैं हर पल में ही बंसी मधुर सुनाऊं, क्या क्या तुझे बताऊं, राधा क्या क्या तुझे सुनाऊं। ठीक, तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। आप उसको देखिएगा, कल पूरी कोशिश है कि देखा लड़की सुधार हो रहा है नहीं। हाँ, कल संडे है, 7 बजे आई, 7 से 9 ऐसी ही चलेगी, क्योंकि जो बीच में छूट छाट बा 2 घंटे संफर कही दी। ठीक है, माना कि प्रेम का सफर कठिन है, माना कि प्रेम का सफर कठिन है, कुछ तुम चलो कुछ हम चले, आगे रिक्शा कर लेंगे। अरे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा बा, इतवार को झोंक दिए, फिर कब छुट्टी नहीं ना, तो हमें छुट्टी ली आता है छुट्टी। सरकारी में का हो, प्राइवेट में का हो, बताइए अंतर। प्राइवेट में छुट्टी बात कहना और काम कर लेते, छुट्टी बा कोनो दिक्कत ही भाई,
वर्क फ्रॉम एट होम है तो तौलिए लपेट काम करता है, लेकिन इंटरव्यू देते हैं तो शर्ट ऊपर पहने, नीचे तौलिए ना लगा चड्डी पहन रहे हैं, और ओकरी बाद जन्म लगाए रहे कैमरा अपन घट से सिकिरी, ठीक है। कहता अरे हेलो 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 हेलो, कहन भैया हम डायरेक्ट गए स्विच से बंद कर दिनों का। अरे क्या हो गया? तो कहन कैमरा नीचे ना, कहन सर कैमरा उधर गली की तरफ चला गया, वहाँ बच्चे उच्चे खेल रहे थे। कहन बच्चे बैठ के सब खेल रहे थे। कहन हाँ, फिर अगले दिन उनके कहने के लिए भैया नीचे वो पहले रहा कैमरा, कोनो भरोसा। तो सरकारी भी होत लड़कियों कि जौन दिन कार्य दिवस बा, एक दिन तू ना एक दिन हम ना आए, जौन दिन दोनों जने आए वह दिन मूड ना आए, ओकरी बाद छुट्टी बा, छुट्टी ना आई ना तो एक दिन तू छुट्टी ले लिहा, जौन दिन बा हम छुट्टी ले ली, सब खत्म, सब हम खत्म। बुढ़वा मंगल दीपावली दशहरा ईद बकरीद, खांसी हुआ जुकाम में लड़के छींक दीस, कहना छींक दें क्लास के शुरू में ख़त्म, जाओ लड़की, समझता है। और प्राइवेट में क्या होता है, कहीं छुट्टी बात है तुम काम कर ले, हमेशा से जानते रहिए करना तो पड़ेगा लड़कियों। अगर तोहरे दिमाग में चट्टाई वाली बात ब्या कि बिना काम के सफल हो जाओ, तो जान ला यहीं से तोहार दुर्भाग्य शुरू भबा। और अगर तोहका काम करे मेहनत करे मजा आओ ब्या, तो जान ला निश्चित रूप से आप भाग्यशाली हैं, आपका भाग्य साथ दे रहा है। भाग्य का साथ देने का मतलब है बच्चों कि काम करना और मेहनत करना आपको अच्छा लगने लगे, यही भाग्य है आपका। अब कहें राजू कुछ ठिकाते ना, इन्हें गर्मी में गर्म जाड़न जड़ा बरसात में ममसत पढ़ी कब खत्म, ये तो होगी नहीं। एक और झोंक दी चलते चलते नहीं यार, झोंक दी पक्का। बालिकाएं बुरा नहीं मानेगी, मैं किसी बालिका का चित्रण कर रहा हूँ तो जान लीजिए अब तो ऑनलाइन है नाइजीरिया उजीरिया, पहले कहा था राजस्थान, नाइजीरिया उजीरिया बालिकाएं हैं। मायके और ससुराल में क्या अंतर हो जाता है। जब शादी के गए थे बताइए कि हम तो सो रहे थे तो मम्मी हमारी बेटी लाती थी, तो हमारा जो रामू नौकर था वो बात अलग बात खुदे गोबर बहा हो जाती हैं, लेकिन बताई ये जात माज माज बर्तन जे कारे भय हाथ जे के, नंदन से पूछे कटोरिया का होता है। बम्बा में नहाए नहाए हाथन में छाला पड़ा, बालम से पूछे कि फड़िया का होता। अब पाँच पाँच ऊपरी जे भिटौर कंडा लगाई, सासू से पूछे उपरिया का होत है। अब 20 साल नैहर में बकरी चराई, जे ससुरे से पूछे छेगरिया का हो। भाई अगर किसी बालिका को कमरा चाहिए तो बता दीजिएगा, आपके पास कमरा है ये सुविधाएं इस बात की चार पानी सलाद का चलिए चला चलिए ठीक है। आप लोग दोनों तो पढ़ चुके हैं आप, ठीक चलते हैं फिर आप, ठीक करते पे अब नहीं, गुरुजी जो पढ़ाएंगे पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। मैं इसलिए नहीं समाज कर रहा हूँ कि गुरुजी पढ़ा रहे हैं, ठीक। हाँ। अब संडे है जो है
हाँ ठीक ठीक। हाँ समझ जाओ एक दिन में। हाँ अगर आप समझ जाइए मैं समाप्त कर दूँ। 4 घंटे का है पूरा, जो पढ़ा है उसके लिए सिर्फ 1 घंटे का है। ठीक, तो चल रहा था क्या, स्त्री प्रत्यय ना। कौन सा, गीस। गीस में क्या बचता है, आपने देखा इंद्र, वरुण, भव, सर्व, रुद्र, मृड, हिम, अरण, यव, यवन, मातुल, आचार, आनुक, स्त्रियाम, गीस्यात्। ठीक, इसके बाद इसका कुछ वार्तिक है। ठीक, वार्तिक है। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि जो है आचार्याणी क्यों नहीं बनता, एक प्रश्न आया था ये भी। ठीक, ये प्रश्न आया भी था, आचार्याणी ना, आचार्याणी ना, ये प्रश्न आया हुआ था जो था, इसमें पूछा था आचार्याणी ना, पूछा था आचार्याणी शुद्ध है का शुद्ध है। आचार्याणी पूछा था, क्या रूप बनेगा आचार शब्द से। ठीक है, आचार शब्द से जो है आचार, ठीक, आचार शब्द था ना, तो पूछा था शुद्ध है क्या शुद्ध है। आचार्याणी सही है कि आचार्याणी? आप बता रहे आचार्याणी क्या, कौन सा आचार्याणी सही है ना? नहीं नहीं न, एक वार्तिक है मैं बता रहा हूँ, ना का आदेश होता आचार्याणी। एक वार्तिक है इसलिए बता रहा हूँ मैं, वार्तिक है। आप क्लास नहीं लिए थे क्या इसके पहले आप? तभी नहीं पता है आपको। देखा जाए तो अगर वार्तिक ना लगाया जाए, ना लगे तो आचार्याणी भी शुद्ध है, और अगर वार्तिक लगाए तो आचार्याणी शुद्ध है। इसीलिए तो वार्तिक लगाया गया जो है, जहाँ कमी थी। वार्तिक किस लिए आया है, वार्तिक किस लिए आया है यहाँ पर, जहाँ कमी थी वहाँ पूरा करने के लिए। ठीक, एक सूत्र है आपका जो है आचार्याद अड़त्वम। ठीक है, क्या है देखिए, वार्तिक है, क्या है, हाँ आचार। ठीक है, आचार, ठीक, आचार, ठीक, आचार्याद अड़त्वम च, क्या अड़त्वम च। देखिए आचार्याद अड़त्वम च, यहाँ संधि हो जाएगा। कौन संधि होगा, ता का क्या होगा, ठीक, तो क्या बनेगा आचार्याद न अड़त्वम, अड़त्वम च। ठीक, अब इसका इंक्लूड कर देंगे जो है अचहीनम व्यंजनम, क्या बन जाएगा, ऐसा बनेगा कुछ, आचार द पूरा हो जाएगा, अड़त्वम। ठीक, पुस्तक में ऐसे लिखा है, पुस्तक में आपके ऐसे लिखा है आचार्याद दड़त्वम च। ठीक, अब इसको तोड़ेंगे क्या होगा, आगे होगा आचार्याद अड़त्वम च, आचार्याद अड़त्वम च। ठीक, क्या होगा, कहते हैं जो आचार शब्द है अड़त्वम, अड़त्वम इत्युक्ते नड़त्वम इति न, न तत्पुरुष न अड़त्वम। ठीक, अर्थात न नड़त्वम, क्या अथा अड़ा नहीं होगा ना, क्या होगा, अड़ा नहीं होगा। कैन कब नहीं होगा, कैन आचार्याद, कैन आचार के कहाँ का रूप है, पंचमी है, कैन आचार्याद आचार के बाद ना, क्या होगा, अड़ा नहीं होगा, क्या होगा, अड़ा किसका नहीं होगा, ना का। ठीक, तो क्या बन गया था यहाँ पर, आचार शब्द था, आचार्य ना। ठीक, आचार शब्द था, इसमें आनुक करेंगे, आनुक करेंगे, आनुक में क्या बचता है, आन बचता है, तो क्या बनेगा, इसको जोड़ेंगे हम। फिर गीस का क्या बनेगा, आचार्याणी। ठीक, इसका ना का अड़ा नहीं होगा इस वार्तिक से।
आचार्याद अड़त्वम च। एमपी में शायद इसका आया था, एमपी वर्ग टेट में आया था। पूछेगा घुमा फिरा के पूछेगा, कभी पूछेगा शुद्ध है का शुद्ध है, ठीक, या कभी पूछेगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, गीस के ठीक, गीस गिव गिन। प्राय अधिकतर तो शुद्धि पूछता है, क्योंकि क्या होता है कि सब आचार्याणी कहते हैं, आचार्याणी कोई नहीं कहता है, जो नहीं पढ़ा है वो आचार्याणी ही बोलता है, क्योंकि लोक व्यवहार में यही प्रयोग होता है ना। जैसे आप लोग प्रयोग करते देखे, मिठाई दुकान पे क्या लिखा रहता है, हाँ, अक्सर लोग इस पूछेंगे तो क्या बताएंगे भाई मिष्ठान, जब शुद्ध क्या होता है मिष्टान्न होता है। हाँ, तो प्राय क्या बताएंगे कि जो है शुद्ध क्या है, मिष्टान नहीं है, मिष्ठान है, लेकिन शुद्ध क्या है, मिष्टान्न। फिर एक वार्तिक है, क्या है, हिमारण्यो महत्वे, क्या है, हेमारण्य। हाँ, हेम और अरण्य क्या किस अर्थ में होता है, किस अर्थ में, महत्व न, महत अर्थ में होता है ना। महत्व अर्थ में, महत्व, ठीक। वार्तिककार ने लिखा जो है, अभी इतना जाने जो है वार्तिक है, क्या है, हेमारण्यो, क्या है, हेमारण्यो ना, हेमारण्यो महत्वे। हेमारण्यो महत्वे, देखिए अब देखिए यहाँ पे विसर्ग क्या होगा, विसर्ग का स का, ठीक। अब क्या होगा, तो क्या बन जाएगा, हेमारण योर ना, योर महत्वे ना, हेमारण्यो महत्वे। कहते हैं हिम अरण, ठीक, जो हिम शब्द है, अरण शब्द है, किस अर्थ में होता है, हिम शब्द से अगर आनु लगाएंगे क्या बनेगा, हिम शब्द में आनु का आगम करेंगे, उसके बाद क्या अरण शब्द में, हाँ हाँ, ठीक। तो कहते हैं हिम शब्द अरण शब्द किस अर्थ में होता है, ठीक। महत्व, ठीक है। फिर कहते हैं यवाद दोषे, क्या, यवात दोषे, ठीक। जो यव शब्द है कहाँ का रूप है, यवाद, तो कहते हैं यवाद दोषे, ठीक है। जो यव शब्द है किस अर्थ में होता है, तो यव शब्द से क्या बना था, अनु करके, ठीक। फिर कहते हैं यवनाद लिप्याम, यव माने होता है जव, ठीक। फिर कहते हैं यवनात, यवनात देखिए लिप्याम ना, लिप्याम ना। अब यहाँ कौन संधि होगा, यहाँ देखिए, तो क्या हो जाएगा फिर, यव यवनान लिप्याम है ना, ना, अर्थात लिपि अर्थ में क्या होता है, यवन, यवन शब्द क्या होता है, तो क्या बन जाएगा, यवनान है ना, किस अर्थ में होता है, लिपि अर्थ में, ठीक। किस अर्थ में होता है, तो कहते हैं यवनाद लिप्याम, यवनात,
तो यवनाद जो यवन शब्द है ना, किस अर्थ में होता है? लिपि अर्थ में। ठीक, क्या बनता था इसका? यवनानी ना। अर्थ लिप अर्थ में होता है। मान लीजिए प्रश्न पूछा जाए, जो है आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है, जो अगर आप जाएंगे यूजीसी देंगे आगे, तो वहाँ से पूछा जाएगा जो है किस अर्थ में आया है, यवनानी शब्द बना है किस अर्थ में बना हुआ है। हाँ, पूछेंगे किस अर्थ में, आप बताना लिपि अर्थ में, बस इतना आप। और प्रश्न आया भी है यहाँ से, ठीक है, प्रश्न आया भी है, पूछा गया है। जब ज़्यादा क्लिष्ट पूछेंगे तब यहाँ से पूछेंगे। प्रायः आपसे पूछेंगे कि इंद्राणी में कौन सा प्रत्यय लगा है बस, ठीक, या यवनानी में कौन सा प्रत्यय लगा है। फिर एक है मातुल उबधाया आनुक ना, क्या है? मातुल उबधाया मातुलोपाध्याय आनुक। कहते मातुल शब्द है, क्या है? मातुल, ठीक, और क्या है? उपाध्याय, क्या है? उपाध्याय। आनुक वा, ठीक है, आनुक वा माने, ठीक। कहते हैं मातुल और उपाध्याय में क्या होता है? आनुक क्या होता है? अगर नहीं करेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? मातु। और इसका क्या बनेगा? उपाध्यायी। अगर आनुक करेंगे क्या बनेगा फिर? मातुलानी ना, क्या बनेगा? मातुलानी। और इसका उपाध्यायानी ना। इसमें आनुक हुआ है ना, दिख रहा है ना लास्ट में आन, इसमें भी दिख रहा है लास्ट में आन ना, आन, ठीक। तो क्या हुआ? विकल्प से होता है, क्या होता है? विकल्प से आनुक आगम होता है, ठीक। अगर आनुक आगम नहीं करेंगे क्या बनेगा फिर हमारा? मातुली। और देखिए इसमें आनुक आया है, इसमें देखिए नीचे वाले में, हाँ। तो पूछा मातुल और उपाध्याय में जो आनुक होता है कैसे होता है? सर इसमें मतलब क्या देगा कि जैसे मातुल देगा फिर मातुली पूछेगा प्रश्न, मान ले प्रश्न पूछ सकता है जो है मातुली मातुलानी ना, इसमें से शुद्ध कौन सा है, या ठीक। मान लीजिए अगर पूछता भी है, अगर ठीक है प्रश्न आता मातुल मातुली और मातुलानी, मान लीजिए प्रश्न बनाना चाहे, ए सही है, बी सही है, दोनों सही है, ठीक, ए सही है, बी सही है, फिर दोनों सही है, प्रश्न इससे बन सकता है मातुलानी या मातुली। मामा, मातुलन मामा, हाँ, मातुल माने मामा होता है, मामी, ठीक। फिर एक वार्तिक और है जो है आपका अर क्षत्रियाभ्याम व स्वार्थे, जो अर क्षत्रियाभ्याम व स्वार्थे, वह माने अर और क्षत्रि, ठीक है, क्या है? देखिए आर्य और क्या है? क्षत्रि, ठीक, किस अर्थ में है? ओके, हाँ, आर्य क्षत्रियाभ्याम, आर्य क्षत्रियाभ्याम वा स्वार्थे, वा, देखिए आर्य और क्षत्रियाभ्याम कहाँ का रूप है ये? भ्याम कहाँ बनता है, ठीक है। आर्य क्षत्रियाभ्याम वा माने, ठीक, किस अर्थ में है? अर्थात इसमें भी क्या होता है? विकल्प से आनुक होता है, क्या होता है? विकल्प से क्या होता है? ठीक है, देखिए अर शब्द है हमारा है, अगर आनुक करेंगे क्या बनेगा? और छत्र शब्द में
ठीक, क्या बनेगा? ओके, क्या बनेगा? अरण्याणी ना, और इधर क्षत्रियाणी। अगर नहीं करेंगे तो क्या बनेगा? आर्या और क्षत्रिय। इसमें क्या लगेगा? टाप ना। देखिए, अर् क्षत्रियाभ्याम व स्वार्थे, जो अर् शब्द और क्षत्रिय शब्द है ना, कहते हैं कि वाह माने विकल्प से, ठीक, क्या होता है? तो क्या बनेगा? अरयाणी या क्षत्रियाणी। अगर नहीं करेंगे तो आर्या या क्षत्रिया। बहुत क्लिष्ट पूछेगा तब पूछेगा, नहीं तो पूछेगा नहीं उसे, नहीं तो सामान्यतः पूछेगा, बस हो गया। लेकिन तो इसको जानते रहे, मातुल और मातुलानी जानते रहे, मातुली और मातुलानी। शुद्धि शुद्धि में पूछ सकता है इसको, ठीक। हाँ, शुद्धि शुद्धि में। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, शुद्धि 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 में पूछ सकता है ना, वैसे नहीं पूछेगा। हाँ, आर्य, आर्य माने शेष होता है ना, आर्य माने श्रेष्ठ होता है ना। तो आर्या बनेगा, आर्या, आर्या, आर्या है। तो आज का स्त्री प्रत्यय आपका हो गया ये सूत्र, ठीक है। तो आपका स्त्री प्रत्यय वाला जो है, गीश वाला, एक आज का सूत्र हो गया है, ठीक है। तो कौन? ठीक है। हाँ, एक दिन में, ठीक, आगे सूत्र बोल दीजिए, ठीक। एक बार आप सूत्र का वाचन कर लीजिए जो है, ठीक है। इंद्र, वरुण, भव, सर्व, रुद्र, मृड, हिम, अरण, यव, यवन, मातुल, आचार, आनुक, गीस्यात्। अब इंद्र से, भव से, वरुण से, रुद्र से, मातुल से, दोनों, मातुली मातुलानी। हाँ, मातुली मातुलानी, ठीक है। अर्घ से, ठीक, हाँ, आचार से, आचार, आचार्यानी, ठीक। इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ और पढ़ना चाहते हैं कि हो गया? हाँ, अच्छा, छिट्टा मार दे कृदंत बाला जो, चलो। हाँ, छिट्टा मार देते हैं, ठीक है।